हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज हो गया 30 जनवरी, तो 13 तारीख से शुरू हुआ, तो आज 18वां दिन है ये महाकुंभ मेला का। तो अभी के लिए जो 6 शाही स्नान, अमृत स्नान थे, उसमें तो 3 कंप्लीट हो चुके हैं। 3 कंप्लीट होने के बाद मौनी अमावस्या के बाद अभी अगले आ रहे हैं वसंत पंचमी फरवरी 3 को। तो आज हो गया 30 जनवरी। तो अराइल घाट यमुना नदी का जो तट है उसमें ये है आपका दृश्य लाइव। तो देखिए भीड़ काफ़ी कम हो चुके हैं, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो अमृत स्नान है, अमृत स्नान में ही वो दिन में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ मेरा नौवां डीप लेने के लिए संगम में। अराइल घाट का इधर जो त्रिवेणी संगम का घाट है उधर मैं चला हूँ मेरा 9वां डीप लेने के लिए। तो ऐसा उम्मीद है कि हर एक डुबकी की तरह ये डुबकी भी बहुत ही सुखप्रद ऐसे रहेंगे। तो मैं निकल पड़ा हूँ, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। जैसे कि आपको पता है परमार्थ निकेतन जो शिविर है, परमार्थ निकेतन आश्रम का, वो शिविर से निकलते ही सामने ही है घाट। तो हर समय की तरफ आज भी घाट मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। आप ही खुद ही देख लीजिए, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने का तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लाइव ही देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, वेल मेंटेन्ड, साफ सुथरा, और श्रद्धालुओं हैं घाट का बगल में ज़्यादा है ऑफ कोर्स। तो हेलीकॉप्टर से दर्शन जारी है। अनाउंसमेंट्स चल रहा है, खोया पाया अनाउंसमेंट, मतलब इंसान खोया पाया अनाउंसमेंट अगर जो गुम हो गए हैं मेला में, वो यहाँ पे आ जाए जहाँ ऐलान हो रहा है। मैं उनका भाई दिलीप इंतजार कर रहा हूँ। सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आ गए हैं अभी, तो डुबकी लगाने के लिए चले हैं। आशीर्वाद दीजिए कि डुबकी ठीक से लगा पाएँ, श्रद्धा से लगा पाएँ। ये देखिए, और डुबकी लगाने का बाद ऐसे आप टीका जो बैठे हुए हैं पंडित जी उनसे लगा लीजिए। नहाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने का बाद ऐसे ज़रूर टीका लगाइए। और ये स्नान का जो दिव्य स्नान का जो भरपूर जो इसका दिव्य उपभोग है उसको कंप्लीट कीजिए। इसी के बीच बोलते बोलते आ गए हैं घाट पे। थोड़ा देखना है, एक सूखा जगह देख के उधर कपड़े रख के फिर जाना है अंदर। तो ये है अराइल घाट से चित्र लाइव। मिलते हैं पानी में। हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर हर सरस्वती। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर यमुने नमामि यमुने, हर हर सरस्वती माते नमामि सरस्वती माते। So going in to the Sangam for the Dubki for the 9th time during the Mahapurna Kumbh Mela. So going for the Dubki, woohoo, careful, Dubki for the 9th time, and as you can see, the water is up to knee height, but as you go towards the barricade over there, you will get more water up to maybe your waist. I mean, okay, so waist doesn't make sense because it depends who that person is. So it's about 3 feet or so. 3 feet or so as you go, then you will get more water, which will be more convenient for you to take a dip, right? Of course. So yesterday was Mauni Amavasya, and I just want to mention that from a point of view where I am here live at the venue where people have been listening to many news of some unwanted incident that has taken place. I want to say that yes, the incident is true.
and I have got no clue whatsoever. I haven't seen anything in my own eyes. But yes, the incident is true. What I have seen, heard from my colleagues, from my friends here in the Triveni Sangam, I want to say that, see, this is a common sense. Common sense, because there are about 41 ghats, just like this ghat here, where you can keep your items, and then you can come for the dip, all these things. You have 41 ghats like this, okay? 41 ghats like this. Now look at the widespread area from here, the barricade, to all the way to the ghat. It's about 75 meters or 80 meters or so, right? So there are 40 ghats like this. Now this whole area, the Tirtha area, is Triveni Sangam. Now if anyone is like fixated on the fact that they would only take a dubki, a dip at the Sangam, the Sangam nose, which is the Sangam Ghat they say, then one ghat is not built to handle 10 crore people. 10 crore people, 100 million, okay? 100 million people is not, I mean, it's not the number that the ghat is built for, okay? So it's common sense that there will be a hustle and jostle, like how do you say it in English? Like there will be a jostling going on. It's common sense, because that one ghat is not built to handle that many people at once, which is what happened. And that too at the time when many people were actually resting for their time to take the dip. So at that time, it's not built to handle that much pressure. So having said that, I want to mention that all these ghats that are here, all these ghats, you have to use any one of the ghat. कोई भी घाट यूज कर लो. ऐसा नहीं है कि आपको वो संगम घाट जो संगम नोज है उधर ही जाना है. जैसे कि देखो, इतनी सारी श्रद्धालु इधर नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं. कोई किसी की तरीके का कोई भी भाग दौड़ कुछ नहीं मच रही है. क्यों? क्योंकि ये जगह जो है एकदम उधर त्रिवेणी पुष्प से शुरू करके एकदम इधर इधर लास्ट जो जगह है, जो बोट जहाँ से बोट छूटती है, ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबा घाट है. ऐसे करके 20-25 किलोमीटर घाट है. 15-20 किलोमीटर लॉन्ग घाट. सो ऑल द पीपल, ऑल द श्रद्धालु पिलग्रिम्स जो आ रहे हैं, यू नीड टू गेट स्प्रेड आउट. आप स्प्रेड हो जाइए. देखिए कितना सुंदर, कैसे कितना शांति से डुबकी लगा रहा है. देखिए, ये देखिए, हर हर गंगे हर हर यमुने. देखिए डुबकी लगा लिया, कितना शांति से डुबकी लग रहा है. क्या आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ इधर डुबकी लगाने में? नहीं. एकदम शांति से, किसी से कोई कुछ नहीं आपको बोला कि उठ जाओ, कि क्या कर रहे हो, ऐसे कोई भागदौड़ कुछ हुआ? तो देखिए, क्यों देखा, आप खुद ही देख लीजिए. अगर ऐसे आपको लगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए सभी शांति से. तो आपका हो गया, अभी आपका जाने का हुआ, मतलब हाँ. तो मतलब हाँ, नहीं, मतलब ये है कि जो मीडिया में जो दिखा रहे थे, जो है कि कल का जो भाग दौड़ मची जो हुई, तो अगर सभी 41 घाट है, अगर सभी एक ही घाट में जाएंगे तो आप बताइए, तो 40 घाट क्यों बनाया गया? अगर सभी एक ही जगह जाएंगे तो एक ही घाट बनाते ना, तो भाग दौड़ तो होगा ही. तो देखिए भाई लोग जा रहे हैं शांति से डुबकी लगा के. थैंक यू भैया. तो ये जो है, so please keep in mind that use all the ghats that are built in this area of the Triveni Sangam. Everything is equally auspicious. I am taking my 9th dip, 9वां डुबकी लगा रहा हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैं हर समय संगम के लिए गए हूँ. मैं एक बार त्रिवेणी संगम इधर जो है, जहाँ पे वो बोट जा रही है त्रिवेणी संगम, हाँ उधर गए थे एक दिन. वो 12 जनवरी को गए थे. हाँ गए थे एक दिन. उसके बाद 13 जनवरी जो पौष पूर्णिमा था, पहला डिप, आई टुक माई फर्स्ट डिप इन द पौष पूर्णिमा. तो ये देखिए शांति से सब नाव से सवार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है. तो बाकी दिन मैं अराइल घाट, जो अमृत स्नान का जो दिन नहीं है, उसमें मैं अराइल घाट में ही ज़्यादा से ज़्यादा ठहरा हूँ. और आज भी मेरा 9वां डिप है, तो इधर ही आ रहा हूँ. आज 30 जनवरी हो गया. मेला का शुरू होने का बाद 18वां दिन, 45 दिन का मेला है. तो कम ऑन गाइज, आज के मतलब 2/5 मतलब 40% ऑफ द मेला आज कंप्लीट हो रहा है. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़
प्रशासन ने जो बनाया है, the facilities that the government has created for the Shraddhalus, for the pilgrims, please do make use of that. You cannot think कि आप अकेले जब आते हो, मतलब कि आप जब फैमिली के साथ आते हो ऐसे कुंभ मेला का अवसर में नहीं, जो है वो जब नॉर्मल टाइम में आते हो वैसे आप संगम में जाते हो, उसका मतलब नहीं है कि इधर भी आके आप वो संगम में ही जाएंगे, है ना. तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ all the facilities that government has built for us, and then let's not try to blame the government for everything. I mean, government has been doing a lot, trust me. I mean, I am spending 28 days in total out of 48 days in this Triveni Sangam area, in this Mahakumbh Mela. In total I will be spending 28 days. So I just want to mention that this place is shanti, मतलब it's peaceful, it's शांतिपूर्ण है एरिया. अराइल घाट यमुना बैंक का इधर है, ऐसे ही बहुत सारे घाट हैं यमुना साइड का, इधर अराइल घाट से लेके जो अराइल घाट रोड है उधर, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक विच इज ऑन द Ganges साइड देयर आर मेनी घाट्स, 41 घाट्स if I am not mistaken. Please use all of that ghat, and wherever you get a chance you take a dip in that ghat. Each are equally sacred. I know probably you will think, who am I to authorize which ghat is sacred or not, but think about this, guys. 40 crore people, one ghat, it's bound to create that kind of events which we saw on 29th, which we heard of on 29th. So let's be safe and let's take care of each other. और देखिए इधर वाटर पुलिस भी सब समय है, हर वक्त. ये देखिए जो बोट आ रहा है वो बोट वाटर पुलिस का बोट है. दे आर पेट्रोलिंग, लाइक देखिए वो दो, ये जो बोट जा रहा है पीछे मेरा, ये वाला, दिस इज अ वाटर पेट्रोल बोट. दिस वन इज अ वाटर पेट्रोल बोट. सो दे आर ऑलवेज देयर. सो राइट देयर, water patrolling boat. You see which one I'm talking about? This boat. Yeah, this boat. So water patrolling boat. So उसका आप मतलब देखिए क्या क्या बंदोबस्त है. बैरिकेड का ऊपर लोग आपको देख रहे हैं कि आप ठीक से कर रहे हो सब कुछ कि नहीं. So please don't, let's not blame to the government right away if we are not being able to maintain what they have created for us. उन्होंने जो हमारे लिए बनाए हैं उसको पहले हमको ठीक से मानने दीजिए, उसके बाद आप बताइए कि फैसिलिटीज़ ठीक है कि नहीं है, कि कुछ आप उसका क्रिटिसाइज़ कीजिए. क्रिटिसाइज़ करने से पहले, कोई लिटरेचर को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसको पहले जानना पड़ता है, माने सीखना पड़ता है. यू हैव टू फर्स्ट लर्न बाय हार्ट, यू हैव टू रीड बाय हार्ट, गो थ्रू बिटवीन, यू हैव टू लर्न इन बिटवीन द लाइन्स of a literature before you start criticizing anything. Okay? Having said that, I will now go for the dubki at the Arail Ghat Yamuna Bank River, towards the Yamuna side river, I would say, in the Sangam area, for the 9th time. Har Har Mahadev. And please do share this video with your loved ones, with your dear ones, and whoever you think this video might benefit, whoever is planning to come to Kumbh, or whoever is being scared of, or whoever is being hesitant about making their trip after the incident on 29th January. So yes, please make sure that you spread this video as much as you can to your circles using the power of social media these days. Thank you so much once again. Har Har Mahadev. Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. Radhe Radhe.